दोस्तों, आज की मेरी कहानी है शगुन। बहू, मैंने लिस्ट तैयार कर दी है। अपने मायके जा रही हो ना, तो ये लिस्ट लेती जाना और अपने मम्मी पापा से कह देना कि हमें इस लिस्ट में लिखा हुआ सारा सामान चाहिए। मैं इस बार कोई भी कमी नहीं चाहूँगी। सुमन जी अपनी बहू संध्या को लिस्ट पकड़ाते हुए बोली। लिस्ट को हाथ में पकड़कर संध्या एक पल के लिए तो लिस्ट को देखती ही रह गई। उसे इस तरह लिस्ट को देखता देखकर सुमन जी बोल पड़ी, अरे अब देख क्या रही है, जा करके अपने बैग में रख ले ताकि लिस्ट इधर उधर ना खो जाए। और अगर तुझे संभाल कर नहीं रखना है तो मैं इसे रंजीत को दे देती हूँ, वही दे देगा अपनी सास को। सुमन जी संध्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी। संध्या ने उन्हें अपनी तरफ हाथ बढ़ाता देखकर संध्या बोली, पर मम्मी जी, हमारी तो आपसे कल ही बात हो गई थी। भला मेरे मम्मी पापा इतना सब कुछ कहाँ से दे पाएंगे? अभी अभी तो पापा की सर्जरी हुई है। अभी सर्जरी हुई है तो मैं क्या करूं? अपने पापा के लिए सर्जरी के पैसे भी तो तूने ही लगाए थे। तुम्हारे माता पिता को तुमसे पैसे लेते हुए शर्म नहीं आती? अब तुमने पैसे दे दिए हैं तो बदले में वो तुम्हें इतना सा भी नहीं दे सकते। तुम तो वैसे पैसे लेने को तैयार नहीं हो, तो कम से कम बदले में अपने मम्मी पापा से सामान ही ले लो। पर मम्मी जी, पैसे मैंने इसलिए तो नहीं दिए थे कि बदले में मैं अपने मम्मी पापा से इतना सारा खर्चा कराऊं। आखिर भैया का बिजनेस पूरा ठप हो गया है और पापा की बीमारी में मैंने थोड़े बहुत पैसे लगा दिए तो क्या हर्ज है? आखिर कमाती हूँ तो थोड़ा बहुत उन पर खर्चा तो कर ही सकती हूँ। संध्या ने अपनी बात सास से कहनी चाहिए। अरे वाह बहू, तुम्हारा तो बढ़िया है। रहती यहाँ हो, खाती यहाँ का हो और खर्चा उन पर करती हो। एक तो तुमने हमसे बिना पूछे पैसे अपने मम्मी पापा को दे दिए और हमारे सामने नाटक कर रही हो। अरे अभी तुम कौन सा कमा रही हो? बेटे के होने के बाद तो तुमने अपनी जॉब छोड़ रखी है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप से लिस्ट पकड़ा देना उन्हें। आखिर समाज में हमारी भी तो कोई इज्जत है। पर मम्मी जी, मैं कमा नहीं रही हूँ तो क्या हुआ? पापा की बीमारी में मैंने जो पैसे लगाए थे वह तो मैं अपनी कमाई से लगाई थी ना। मैंने तो रंजीत से कोई पैसे नहीं लिए थे। संध्या ने कहा, अरे वाह, मायके के लिए तो अब मेरा और तुम्हारा होने लगा है। बहू, तुम भूलो मत, अब तुम मेरे घर की सदस्य हो। तुम्हारी कमाई पर हमारा पहला हक है। और रही बात सामान की, तो जब तुम्हारी बेटी हुई थी तब मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मेरे पोते का मुंडन है, इसमें मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए। कहकर सुमन जी अपने कमरे में आराम करने चली गईं। संध्या बच्चे को थामे ही ऐसी ही खड़ी रह गई। आखिर बेटी के टाइम पर भी क्या कमी रखी थी? उस समय भी मेरे मम्मी पापा ने इन लोगों के मांगने पर कुछ कमी नहीं रखी थी और बहुत कुछ तो मांगा गया था। मेरे मम्मी पापा ने बहुत कुछ दे दिया था। उस समय तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। भाई का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था तो वह अच्छा खासा कमा रहा था। पापा की भी नौकरी थी, लेकिन भाई की शादी के बाद सब कुछ गलत ही होता गया। भाभी तो पहले से ही किसी और को चाहती थी, पर अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ की थी। लेकिन शादी के बाद ससुराल आते ही तमाशा शुरू कर दिया। अपने माता पिता के दबाव में आकर उसने शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी के बाद मुखर रही थी। अब वह खुलकर कह रही थी कि वह शादी को नहीं मानती है। वह अपनी जिंदगी उस लड़के के साथ जीना चाहती है जिससे वह प्यार करती है, इसीलिए वह तलाक मांग रही है। पर तलाक की एवज में वह अच्छा खासा पैसा भी मांग रही है। लेकिन मेरे मम्मी पापा और भैया ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। केस कोर्ट में चला गया और वह साफ साफ कहने लगी कि वह ससुराल में नहीं रहना चाहती। आखिर केस को लंबा खींचता देखकर मम्मी पापा ने पैसे देकर इस आफत से छुटकारा पाना चाहा।
लेकिन इन सब चक्कर में भाई को काफी मानसिक तनाव झेलनी पड़ी। इसी कारण वह अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाया और धीरे धीरे करके उसका सारा बिजनेस बंद होता गया। पहले शादी का खर्चा और उसके बाद तलाक का खर्चा, इन सब में ही पापा के पास जो भी था सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा। ये सब क्या कम था कि पिछले महीने उसके पापा को हार्ट अटैक आ गया। इसी के कारण पापा की सर्जरी करनी पड़ी। घर की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए संध्या ने अपने पास से अपनी सैलरी के पैसे भैया को दे दी थी। भैया ने कहा भी था कि जब उसका काम फिर से ठीक हो जाएगा तो वो सारे पैसे वापस कर देगा, लेकिन संध्या ने इसके लिए मना कर दिया। बस यही बात उसकी सास को चुभने लगी। अभी संध्या सोच ही रही थी कि इतने में रंजीत अपने कमरे में आया और संध्या को शांत खड़ी देखकर पूछने लगा, क्या हुआ संध्या, क्या सोच रही हो? चलो देर हो रही है, फिर शाम को वापस भी तो आना है। रंजीत जी, मम्मी ने ये पर्ची दी है, कहा है कि पोते के मुंडन में उन्हें मम्मी पापा से यह सारा सामान चाहिए। भला मम्मी पापा भैया कहाँ से सामान दे पाएंगे? संध्या ने पर्ची दिखाते हुए कहा, लाओ पर्ची मुझे दे दो, मम्मी से मैं बात कर लूँगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। कहकर रंजीत संध्या को अपने साथ लेकर वहाँ से रवाना हो गया। शाम को जब वह लोग वापस आए तब सुमन जी ने घर में घुसते ही संध्या से सवाल किया, बहू, मैंने जो पर्ची दी थी वह काम कर दिया तूने? उसकी बात सुनते ही संध्या ने रंजीत की तरफ देखा तो रंजीत ने उसे अंदर जाने को कहा। संध्या के अंदर जाते ही रंजीत ने सुमन जी से कहा, मैंने उसे मना कर दिया पर्ची देने से। क्यों मना कर दिया? रीति रिवाज का तो देना ही पड़ेगा ना, फिर तूने ऐसा क्यों किया? अरे उनकी नाती का मुंडन है तो क्या ऐसे ही मुंह उठाकर चले आएंगे? मम्मी, उन्हें जो देना है वह अपनी खुशी से देंगे, हम मांग कर उनसे नहीं लेंगे। और रही बात बेटे के मुंडन की, तो मेरा बेटा है, मैं इतना काबिल हूँ कि मैं उसका खर्चा उठा सकता हूँ। अरे खर्चा तो तू ही उठा रहा है ना, लेकिन यह तो सगुन के सामान होते हैं जो बच्चे के ननिहाल से आते हैं। ऐसा कैसा सामान माँ जो मांग कर लिया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा चिट्ठी बना ली तूने? तोहफा है तो बच्चे को मिले, पूरे खानदान के लिए क्यों मांगी जा रही है? रंजीत की बात सुनकर सुमन जी चिढ़ते हुए बोली, देख रंजीत, ये तो रीति रिवाज का है, हम भी दूसरों से लेकर बैठे हैं तो हमें भी देना पड़ेगा। एक तो बहू पहले से ही इतने सारे पैसे देकर बैठी हुई है, उन लोगों को तो क्या इतना सा भी सामान नहीं ले सकते हम उनसे? तो क्या मम्मी आप सगुन के नाम पर वह पैसे मांग रही हो? रंजीत के बोलते ही सुमन जी चुप हो गईं। मम्मी, यह तो गलत बात है ना, संध्या के मायके में वैसे ही इतनी मुसीबत आई है, उसके बावजूद भी मम्मी सब कुछ जानते हुए भी आप इस तरह की बातें कर रही हो। एक पल के लिए भी आपको यह नहीं लगा कि मैं पर्ची भिजवा रही हूँ? कम से कम इंसानियत के नाते ही आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मी, संध्या ने कभी भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी हमारे घर में, उसने हर मुसीबत में हमारे परिवार का साथ दिया है। पर जब आज उसका परिवार तकलीफ में है तो आपको भी साथ देना चाहिए था, पर आप ऐसा बचपना कर रही हो। अगर उसके मन से आप उतर गई तो आने वाले वक्त में तकलीफ भी आपको ही होगी। सगुन को सगुन ही रहने दो, उसे जबरदस्ती मत मांगो। रंजीत की बात सुनकर सुमन जी कुछ नहीं कह पाई। आखिर बात तो सही थी, सगुन को सगुन ही रहने दो, भला उसे सिर दर्द बनाने की क्या जरूरत है? और फिर ऐसे सगुन का क्या काम जो रिश्ते खराब कर दे और जिंदगी भर के ताने छोड़ जाए। सास बहू के रिश्ते में कभी भी खटास नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि चाहे न चाहे जिंदगी जब बुढ़ापे की ओर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बहू ही सास के साथ होती है। कभी भी रिश्ते में करवाहट नहीं लानी चाहिए। किसी की मजबूरी, किसी की तकलीफों को समझकर ही कुछ करना चाहिए। सगुन के नाम पर
जबरदस्ती कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जो जिसको खुशी होगा वह अपनी मर्जी से देकर जाएगा, उसे मांगकर नहीं लिया जा सकता। जबरदस्ती का रिश्ता और जबरदस्ती के सामान रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।